बहस नहीं करनी। अगर आपकी कोई चीज़ की सराहना नहीं कर रहा तो आपको वहाँ पे बहस नहीं करनी और चुप हो जाना है और कहना भाई ठीक है, मेरे को तो नहीं आता। लेकिन उससे डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना और बहस बिल्कुल भी नहीं करना, और आप अपने काम पे मेहनत करते रहिए। अच्छे समय का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना कि भाई अच्छा समय आएगा, सही परिस्थितियां हो जाएंगी, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, मैं फिर शुरू करूंगी, मैं फिर शुरू करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा समय किसी का भी नहीं आता, अच्छा समय लाना पड़ता है। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे कि औरतें खुद को कैसे कामयाब करें। तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप जीवन में बहुत बड़ा कर सकती हैं, अपने लिए कुछ अच्छा कर सकती हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि आप समय का इंतज़ार करती रहती हैं कि कभी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, मेरे अनुसार होंगी, सब ठीक हो जाएगा, तब मैं अपने लिए कुछ अच्छा करूंगी, तब मैं अपने लिए कुछ करूंगी। और ज़्यादातर महिलाएं क्या होती हैं, बस यही रोने रोती रहती हैं कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ, हर पल यही रोने रोती रहेंगी। तो इस तरह के रोने, जो 24 घंटा रोता रहेगा, वो किसको अच्छा लगेगा, किसको पसंद आएगा? तो जो इंसान अपने लिए कुछ करता है, अपने लिए मेहनत करता है, तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं। एक ना एक दिन आपकी मेहनत सबके सामने आती है। तो जो नंबर एक, दूसरों पे, अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे निर्भर होना बिल्कुल बंद कर दें, तुरंत बंद कर दें। होता क्या है, महिलाएं सोचती है दिन भर मैं काम करती हूँ और भाई सारा घर साफ सुथरा करके रखती हूँ, सबके लिए खाना बनाती हूँ सब, लेकिन इसमें आपने अपने लिए टाइम क्या निकाला? ये तो सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। आपने अपने को खुश रखने के लिए अपने लिए क्या किया? वो तो जिम्मेवारियां निभा रहे हो आप पूरे घर के लिए। तो भाई अपने लिए भी समय निकालें, खुद को भी समय दीजिए, अपने आप को भी इम्प्रूव कीजिए, साबित कीजिए, खुद को एक अलग पहचान दीजिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नंबर एक, अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर कभी नहीं रहना चाहिए। खुद को खुश रखने के लिए खुद से प्रयास करने चाहिए, अपने लिए नए नए रास्ते खोजने चाहिए कि आप किस तरह से खुश रह सकते हो, ना कि आपको कौन आके खुश कर सकता है। पहले तो ये अपनी सोच बदलो। खुद अपना एक सर्कल बनाओ, अपने फ्रेंड्स बनाओ, अपने जरूरी नहीं आप दोस्तों के साथ ही घूमो फिरो, खुद निकल जाओ घूमने, कहीं भी घूम के आ जाओ, पार्क में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, कुछ भी करो अपने लिए। ठीक है? जब आप खुद को टाइम दोगे तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आप खुद अंदर से खुश रहोगे, तो दूसरे जो परिवार के लोग हैं उनके साथ भी आपका अच्छा समय बीतेगा। नंबर दो होता है आपके अंदर आत्मविश्वास होना। तो ज़्यादातर औरतें क्या करती हैं, डरती रहती हैं, मैं ये करूँगी तो मुझे ये बोल दिया जाएगा, मैं ये शुरू करूँगी तो मुझे ऐसा बोल दिया जाएगा। तो पहले तो आप अपने अंदर से डर को पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। ठीक है? डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए और उसकी जगह आत्मविश्वास को भर लीजिए। ठीक है? आपके अंदर जो भी प्रतिभा है, जो भी आप करना चाहती हैं, उसके लिए समय का इंतज़ार कभी मत कीजिए, अभी से शुरू कर लीजिए। अगर आपको अपने जीवन में कुछ बनना है, अपने लिए कुछ अर्जित करना है, खुशियाँ अर्जित करनी है, पैसा अर्जित करना है, नाम बनाना है, कुछ भी करना है, उसके लिए अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए। ठीक है? ये काल्पनिक डर को निकाल के बाहर कीजिए। डर को अपने अंदर बिल्कुल भी समा के नहीं रखना, डर को वहां से भगाइए और अंदर आत्मविश्वास डालिए अपने अंदर, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। और नंबर तीन होती है बहस। मान लीजिए आप कुछ भी कर रहे हो, आपको डांस का शौक है, आप डांस करना शुरू कर रहे हो, लेकिन आपको ठीक से आता नहीं, तो दूसरे क्या कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो उपहास करना शुरू कर देंगे। ये क्या शुरू कर दिया, तेरे को तो आता ही नहीं है, क्या करने लगी? तो इससे क्या होता है, हौसला टूट जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने हौसले को तोड़ना नहीं है। ठीक है? बहस नहीं करनी। अगर आपकी कोई चीज की सराहना नहीं कर रहा तो आपको वहां पे बहस नहीं करनी और चुप हो जाना है और कहना भाई ठीक है,
मेरे को तो नहीं आता। लेकिन उससे डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना और बहस बिल्कुल भी नहीं करना, और आप अपने काम पे मेहनत करते रहिए। बहस का मतलब आपको वहीं पे आपका जो सोच है, जो आप विचार कर रहे हो, वहीं पे ख़त्म कर देना। तो ये बुज़दिलों की निशानी होती है। अपने काम को किसी और की वजह से, कोई और आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई और आपको कुछ बोल रहा है, तो आपने बीच में ही बंद कर दिया, तो दूसरा सफल हो गया, लेकिन आप असफल हो गए अपने उद्देश्य में, आप विफल हो चुके हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं बनना। किसी से बहस बिल्कुल भी नहीं करनी। उसको कहना भाई ठीक है, उससे कोई बहस नहीं करनी। नंबर 1 आत्मविश्वास, नंबर 2 समय का इंतज़ार नहीं करना, नंबर 3 बहस नहीं करना, नंबर 4 हो गया अच्छे समय का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना कि भाई अच्छा समय आएगा, सही परिस्थितियां हो जाएंगी, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, मैं फिर शुरू करूँगी, मैं फिर शुरू करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा समय किसी का भी नहीं आता, अच्छा समय लाना पड़ता। तो समय किसी का भी अच्छा नहीं होता, समय को अच्छा बनाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुद में बदलाव करने पड़ते हैं, तब जाकर के समय अच्छा आता है। सारा दिन रोना रोना, बस ये अपनी किस्मत को कोसना, बुरी बुरी बातें करना, नेगेटिव बातें करना, इससे आपका समय कभी भी अच्छा नहीं आने वाला। और नंबर 5 है खुद की देखभाल करना। दिन भर काम में पिसी रहेगी, ऐसे को कौन देखना पसंद करेगा? भाई टाइम से अपना काम खत्म करो, अपने को खुद को भी खुद की देखभाल करो, नहाओ धो ठीक से, अपना कपड़े पहनो, ढंग के कपड़े पहनो। ये नहीं कि दरवाजा खोला, घर में कोई किसी की एंट्री हुई है और भाई कटे फटे कपड़े पहन के खड़े हैं, भाई हमें तो पता ही नहीं था कौन आ जाएगा। तो भाई पता रखो ना, ऑल टाइम आप ठीक ठाक बन के रहो। ये ज़रूरी नहीं कि घर में कोई आएगा तभी ढंग से बन के रहोगे। तो एक खुद की देखभाल करो, खुद पे ध्यान दो और ठीक ठाक ढंग से रहना शुरू करो। अपना 7वां नंबर है दिशा बदलना। समझ रहे हो ना, दिशा बदलना। जैसे आप ढीले ढाले ऐसे पड़े रहते हो, धर्रा चलता रहता है, रोज रोज वही काम वही सब कुछ, इसमें थोड़ा बदलाव लाओ। ठीक है, अपने रूटीन को चेंज करते रहो, एक नयापन लाओ, ताकि उदासीनता सी ना बनी रहे, जीवन में एक ठहराव सा ना बना रहे और आपका जीवन खुशहाल बना रहे, एक नयापन आया रहे और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में करते रहें। और एक होता है गलत लोगों पे विश्वास करना। कई बार क्या होता है, हम गलत लोगों पे हद से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। जब वो लोग हमें धोखा देते हैं, हानि पहुंचाते हैं, हमें परेशान करते हैं, तो हम खुद को ही दोष देने लग जाते हैं, खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे अंदर ही कोई कमी रही होगी कि हमने एक गलत इंसान पे भरोसा कर लिया और उसने हमारे को धोखा दिया, हमारे साथ ऐसा किया। तो भाई खुद को दोष देते रहने से अच्छा है आप अपने अंदर इतना आत्मविश्वास भरें, अपने अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्स लाएं कि उन चीज़ों से बाहर निकल जाएं। ठीक है, जो आपको लगता है कि भाई फला इंसान पे, गलत इंसान पे हमने भरोसा कर लिया और हम सैड होके बैठे रहें कि भाई हमारे साथ क्या हो गया, हमें धोखा मिल गया, हमारे साथ बुरा हो गया, ये सब खुद को ब्लेम देने की बजाय आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दें और इन सब चीज़ों से बाहर निकल के खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, ताकि इन चीज़ों का दोष आप खुद को मत दीजिए और इन चीज़ों से बाहर निकलिए और खुद के लिए कुछ अच्छा की मेहनत करोगे खुद के ऊपर, तो धीरे धीरे खुशियां भी आपके पास आना शुरू कर देंगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो और बीच बीच में आपको डीमोटिवेट करने वाले भी आएंगे कि भाई तुम क्या कर रही हो, इससे क्या होने वाला है, इससे आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला, इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तुम कुछ भी करती रहो। तो आपको इस तरह की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना और जिस काम को आप शुरू कर चुके हो, जो भी काम आप लाइफ में खुश रहने के लिए, अपने को मोटिवेट करने के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, आप करते चले जाओ, करते चले जाओ। बीच बीच में जो आपको डीमोटिवेट करने आ रहे हैं, कुछ भी बोलने आ रहा है, आपको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और खुद पे भरोसा करके आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है और एक कदम भी पीछे नहीं लेना।
एक कदम भी पीछे नहीं लेना और अच्छे समय के इंतज़ार में खुद का समय बर्बाद नहीं करना। आगे बढ़ते रहिए, आपको पीछे खींचने वाले मिलते रहेंगे, डिमोटिवेट करने वाले मिलते रहेंगे, आपको ये सब बोलने वाले मिलते रहेंगे कि आपका कुछ नहीं होगा, आपको बस मेहनत करनी है। आपको उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो लोग आपको इसीलिए ये सब बोलेंगे क्योंकि उनको दिख रहा है आप एक पॉजिटिव दिशा की ओर बढ़ने लग गए हो और पीछे की बकवास चीज़ों को छोड़ के आप काफ़ी आगे निकल गए हो, तभी उनको वो दिखना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो बार बार आपको डीमोटिवेट करते हैं, बार बार आपको ऐसी बातें बोलते हैं कि कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। तो आपको इन सब बकवास चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना और मेहनत करते रहना है। तभी एक ना एक दिन आकर आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा और आप बहुत तरक्की करेंगे। तो भाई खुद को खुश रखने के लिए मेहनत कीजिए, खुद के अंदर आत्मविश्वास लाइए, खुद के अंदर बदलाव लाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए और किसी से बहस में मत पड़िए और आगे बढ़ते रहिए और अपने रहन सहन के तरीके में बदलाव कीजिए। तो धीरे धीरे करके आप तरक्की करते चले जाएंगे। जो परिस्थितियों से डर जाते हैं महिलाएं, जो महिलाएं परिस्थितियों से डरती हैं, सोचती हैं भाई नहीं नहीं मेरे घर की सिचुएशन तो ऐसी है, मैं तो ये सब कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती, सबकी आया बन के घूमती रहेगी, सबकी सेवक बन के घूमती रहेगी, लेकिन अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालेगी। और भाई मैं क्यों तैयार होके बैठूं, मेरे को कौन देखने वाला है, मैं क्यों ऐसा करूं, मेरे को तो कोई चाहता ही नहीं है, मेरे को तो कोई। भाई तुम तभी तो नहीं चाहते ना, तुम ऐसी हो इसीलिए तो कोई चाहते नहीं है। तुम्हें क्यों किसी की स्वीकृति चाहिए अच्छा दिखने के लिए? खुद को अच्छा दिखना चाहती हो ना कि भाई मैं खुद को अच्छी लगूं, तो भाई खुद में बदलाव लाओ। ठीक है, आपको किसी की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं कि आपको कौन सराहेगा, आपको कौन अच्छा बताएगा, आपकी मेहनत को कौन सराहेगा। आपको इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, खुद की केयर करनी है और जो आपको अच्छा लगता है अपने लिए टाइम निकालिए, अपने लिए समय निकालिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर वर्क कीजिए। जो आपकी हॉबीज़ है, जो भी आपके शौक़ है, उनको जिंदा कीजिए, उन पे काम कीजिए और आगे बढ़िए और फिर देखिए आपके जीवन में कितने अच्छे अच्छे और पॉजिटिव बदलाव आते हैं। तो खुशियों के लिए दूसरों के मोहताज मत बनिए और अपने पर वर्क कीजिए और आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ राज पूनिया चैनल पे। राम राम।